ओम शांति। परमात्मा स्वरूप दिव्य आत्माओं का इस पावन मुरली चिंतन में आज हार्दिक अभिनंदन है। आज दिनांक 23 अगस्त 2025। हम उस महान क्षण के साक्षी हैं जब शिव बाबा के मधुबन से उच्चारित अमृत वचन हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। बाबा अपने बच्चों को असीम आनंद और सुख शांति के खजाने से भरने आए हैं। वे हमें स्मरण कराते हैं कि यह दुखमय पराया संसार हमारा असली ठिकाना नहीं है। हमारा घर तो वही है जहाँ से हम आए हैं। ज्ञान के रत्नों से हमें सुसज्जित कर बाबा हमें योग्य बना रहे हैं ताकि हम अपने सच्चे घर लौट सकें और अपनी पवित्र नई दुनिया तथा दिव्य राज्य में पुनः प्रवेश कर सकें। आज की मधुर मुरली में शिव बाबा हमें बड़े ही सहज और गहन ढंग से ड्रामा के रहस्यों का बोध करा रहे हैं। वे बताते हैं कि यदि हम हर क्षण ड्रामा की स्मृति में टिके रहें तो हमारी आत्मिक शक्ति और धारणा स्वाभाविक रूप से सुदृढ़ हो जाती है। बाबा हमें यह भी स्मरण कराते हैं कि हम पांडव सेना के वीर योद्धा हैं जिन्हें अपने स्वमान में रहकर केवल एक ही परमपिता से सच्चा प्रेम करना है। आज की यह दिव्य ज्ञान वर्षा हमें भीतर तक भीगा देती है और हर शब्द हमारी आत्मा को उज्जवल बनाता है। मुरली का सार यही है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान के रत्नों से सजाकर अपने घर वापस ले जाने आए हैं। फिर तुम्हें राजाए में स्थापित करेंगे। इसलिए निरंतर आनंद में रहो और केवल एक ही बाप से सच्चा प्यार करो। मीठे बच्चों, आज की मुरली में बाबा बेहद गहरी और मधुर शिक्षा दे रहे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि परमपिता परमात्मा स्वयं आए हैं ताकि हमें ज्ञान रत्नों से सुसज्जित कर अपने सच्चे घर ले जाएं और फिर हमें हमारी पावन राजाई में स्थापित करें। इसलिए जीवन में सदा आनंदित रहो और केवल एक ही बाप से सच्चा प्रेम करो। आज का प्रश्न है, अपनी धारणा को स्थिर और अटूट बनाने का आधार क्या है? बाबा इसका उत्तर स्पष्ट करते हैं कि हमें हमेशा यह निश्चय रखना है कि जो भी घटित हुआ वह पहले भी ऐसा ही हुआ था और आगे भी वैसा ही होगा। यह 5000 वर्ष पुराना खेल है जिसमें महाभारत की लड़ाई भी शामिल है और यह पुनः घटित होना ही है। जब हम हर क्षण इस अमर ड्रामा की स्मृति में रहते हैं तो हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है और धारणा अपने आप दृढ़ होती चली जाती है। ओम शांति। बाबा आज हमें बहुत सुंदरता से हमारी अनंत यात्रा का स्मरण करा रहे हैं। वे बताते हैं कि आत्माएं पहले भी दूर देश यानी इस संसार में अपने घर परम धाम से आई थीं और अब दुखी होकर पुकार रही हैं, हमें वापस अपने सच्चे घर ले चलो। यही पुकार सुनकर ही परमपिता परमात्मा स्वयं उतरते हैं। वे प्रेम से कहते हैं कि जो आत्माएं काम की ज्वाला में जल चुकी हैं उन्हें मैं ज्ञान के रत्नों से अलंकृत कर अपने घर ले जाऊंगा और फिर उन्हें उनकी दिव्य राजाई में स्थापित करूंगा। वास्तव में बाबा हमें यह एहसास दिला रहे हैं कि हम यहाँ केवल नाटक का अपना पार्ट निभाने आए थे, पर अब समय है लौटने का और उसी पुकार का उत्तर देने स्वयं बाबा अवतरित हुए हैं। बच्चों को चाहिए कि वे सच्चे मन से बाप के आने पर असीम आनंद का अनुभव करें, क्योंकि जब स्वयं परमपिता हमारे पास आए हैं तो हमें उनका बन जाना चाहिए और पूरे प्रेम से उनसे जुड़ना चाहिए। बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा ही असली बात करती है और 5000 वर्ष के इस नाटक के अनुसार आज हमें फिर से वही अनमोल खजाना मिल रहा है। बाबा हमारी झोली खुशियों से भर रहे हैं, हमें शांति धाम ले चलने आए हैं और वहां से आगे हमें दिव्य राजधानी में स्थापित करेंगे। इतनी महान उपलब्धि पर स्वाभाविक ही हमें अपार उल्लास होना चाहिए। अब हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना है कि क्या हम सचमुच हर दिन इतनी ही खुशी का अनुभव करते हैं? क्या हम प्रतिदिन बाबा से मीठे और आत्मीय संवाद कर पाते हैं? बाप हमें समझाते हैं कि उन्हें इसी पराई राजधानी में आना पड़ता है और उनका यह अवतरण वाकई अद्भुत और अत्यंत मधुर भूमिका है। खास बात यह है कि जब वे इसी पराई राजधानी में आते हैं तो उनकी भूमिका और भी मधुर और अद्भुत हो जाती है। दुखमय देश में आते हैं तभी हमें यह गहन ज्ञान मिलता है जो समय बीतने पर फिर लोप हो जाता है, क्योंकि सत्य युग में इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। बाबा प्यार से याद दिलाते हैं कि ड्रामा के कलाकार होते हुए भी हमने अपने ही कर्ण करावनहार बाप को भूलकर कितना बेसमझपन दिखाया है। वही बाप पुरानी दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए आता है, क्योंकि वह स्वयं ज्ञान का सागर है और उसका कर्तव्य है हम सबको यह दिव्य ज्ञान देना। साथ ही वे हमें यह जिम्मेदारी भी सौंपते हैं कि हम और आत्माओं तक यह संदेश पहुंचाई कि अब देह का अभिमान त्यागो और केवल मुझे याद करो, तभी तुम्हारे सारे विकर्म नष्ट होंगे। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ क्योंकि इस समय लगभग सभी आत्माएं पापों से बोझिल हो चुकी हैं और पूरा कल्प वृक्ष तमो प्रधान अवस्था में पहुंचकर निर्जीव सा हो गया है।
उदाहरण स्वरूप, जैसे बांस के घने जंगल में आग लगती है तो वह एकदम भस्म हो जाता है और वहां पानी भी नहीं होता जो उस अग्नि को शांत कर सके, वैसे ही यह पुरानी दुनिया विनाश की ज्वाला में समाप्त हो जाएगी। इसमें कुछ भी नया नहीं है, यह सब पहले भी हुआ था और आगे भी होगा। इसलिए बाबा हमें सदा अमूल्य बिंदु देते रहते हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक नोट करना चाहिए। असली धारणा यही है कि हर दृश्य को साक्षी भाव से देखो, क्योंकि यह संपूर्ण नाटक पहले से निश्चित है और इसमें कोई नवीनता नहीं है। बाबा हमें बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं कि धर्म स्थापक जब आते हैं तो वे केवल अपना अपना धर्म स्थापित करने का कार्य करते हैं। उन्हें पैगंबर या संदेशवाहक कहकर सीमित नहीं किया जा सकता। यह बात हर चित्र और हर लेख में बड़ी युक्ति से स्पष्ट होनी चाहिए कि शिव बाबा बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। बाप कहते हैं, मैं स्वयं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की नींव रखता हूँ, जहाँ पूर्ण सुख, शांति और पवित्रता का राज्य होता है। इसलिए उसे ही स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ दुख या असत्य का कोई नामो निशान नहीं होता। शेष सभी धर्म समय के अनुसार प्रकट होते हैं और अंत में उनके विनाश का निमित्त भी मैं ही बनता हूँ। सतयुग में केवल एक ही धर्म विद्यमान रहता है और वही नई दुनिया कहलाती है। इस पुरानी दुखमय सृष्टि का अंत कराने और नई दिव्य दुनिया की स्थापना करने का कार्य तो केवल परम पिता परमात्मा ही करते हैं। ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि विनाश का कार्य शंकर द्वारा होता है। विष्णु वास्तव में लक्ष्मी नारायण का रूप है और प्रजापिता ब्रह्मा तो इसी धरती पर विद्यमान है। यही ब्रह्मा पतित से पावन बनकर फरिश्ता रूप धारण करते हैं और फिर देवता कहलाते हैं, जिनके माध्यम से देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। स्वयं ब्रह्मा बाबा ही उस धर्म के प्रथम राजकुमार बनते हैं। इसलिए कहा जाता है, स्थापना ब्रह्मा द्वारा और विनाश शंकर द्वारा। इन गहन बातों को समझाने के लिए ही त्रिमूर्ति के चित्र बनाए गए हैं, लेकिन उनके असली अर्थ को कोई नहीं जानता। बाबा हमें कितनी सहजता से त्रिमूर्ति का रहस्य स्पष्ट करते हैं और यह ज्ञान कितना सरल और गूढ़ दोनों है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी यही अर्थ है। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, इसलिए उन्हें ही सच्चा स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। वे तो हमें यह ज्ञान सुनाते हैं, स्वयं को कमल पुष्प समान बनने की बात नहीं करते, क्योंकि सतयुग में तो आत्माएं स्वाभाविक ही कमल पुष्प समान पवित्र और निर्मल रहती हैं। सन्यासियों के लिए यह बात नहीं कही जाती, क्योंकि वे तो संसार से दूर जंगलों का मार्ग अपनाते हैं। बाबा समझाते हैं कि प्रारंभ में वे भी पवित्र और सतो प्रधान होते हैं और अपनी पवित्रता की शक्ति से भारत को सहारा देते हैं। भारत की महिमा भी उतनी ही महान है जितनी स्वयं बाप की, क्योंकि यह भूमि कभी स्वर्ग थी जहाँ लक्ष्मी नारायण का शासन चलता था। आज वही ज्ञान केवल तुम्हें है कि वही देवताएं 84 जन्म लेकर अंत में साधारण मनुष्य और पुजारी बन जाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है। देवता रूपी चित्र जो बनाए गए हैं वे केवल भक्ति मार्ग की कल्पनाएं हैं। वास्तव में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता। तुम्हारा ज्ञान तो बेहद गुप्त और अलौकिक है, जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। केवल वे आत्माएं जो इस आदि सनातन देवी देवता धर्म से जुड़ी हैं, वही इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगी। जो आत्माएं अन्य देवी देवताओं को मानती हैं, वे इस ज्ञान को सहज स्वीकार नहीं करेंगी। केवल वही आएंगे जिन्होंने शिव और देवताओं की भक्ति की है। सबसे पहले मेरी पूजा होती है, फिर वही आत्माएं पुजारी बन अपनी भी पूजा करती हैं। यही तो अद्भुत आनंद है कि हम पूज्य से पुजारी बने और अब पुनः पूज्य बनने जा रहे हैं। इस परिवर्तन की अनुभूति से आत्मा अपार खुशी में भर जाती है। यहाँ जो सुख है वह क्षणिक है, जबकि वहाँ सदैव स्थायी आनंद रहता है। दीपावली जैसे उत्सव वास्तव में लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि राज्याभिषेक के प्रतीक रूप में मनाए जाते हैं। परंतु सत्य युग में ऐसे बाहरी उत्सवों की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वहाँ हर क्षण आनंदमय है। यही एक समय है जब हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, इन सभी अमूल्य बिंदुओं को सदा ध्यान में रखो और लिखते चलो। सन्यासियों का मार्ग हठयोग कहलाता है, जबकि बाबा हमें जो सिखाते हैं वह है राजयोग, जो आत्मा को सच्चे सुख और शांति से जोड़ता है। बाबा कहते हैं कि हर लेखन में शिव बाबा का नाम अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वही हमें यह अनमोल ज्ञान समझाते हैं। निराकार आत्माएं जब साकार शरीर में बैठी हैं, तो परमपिता भी साकार रथ के माध्यम से ही शिक्षा देंगे। उनका संदेश है, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो।
शिव भगवान वाच सीधे बच्चों को संबोधित करते हैं क्योंकि वह स्वयं यहाँ उपस्थित है। इसलिए पुस्तकों में मुख्य बिंदु इतनी स्पष्टता से लिखे जाएं कि पढ़ते ही ज्ञान जागृत हो जाए और आत्मा को आनंद का अनुभव हो। यह वास्तव में बुद्धि का कार्य है जिसे बाबा इस शरीर का सहारा लेकर हमें सुनाते हैं और साथ साथ इस रथ की आत्मा भी सुनती है। बच्चों को इस बात का नशा रहना चाहिए कि स्वयं परमपिता हमारे बीच विराजमान हैं। हमें उनसे सच्चा प्रेम रखना है क्योंकि यह वही रथ है जिसमें बाबा अंतिम जन्म में प्रवेश कर अपने अमृत वचन सुना रहे हैं। ब्रह्मा के माध्यम से आत्माएं पहले ब्राह्मण बनती हैं और फिर साधना और योग बल के प्रभाव से मनुष्य से देवता का रूप धारण कर लेती हैं। ये प्रक्रिया चित्रों में इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि देखकर आत्मा सहज ही समझ सके। पुस्तक में रंगीन और जीवंत चित्र ऐसे होने चाहिए कि मनुष्य उन्हें देखकर आनंदित हो जाए और यदि आवश्यक हो तो हल्के संस्करण गरीबों के लिए भी छापे जा सकते हैं, छोटे बड़े सभी आकारों में, ताकि रहस्य और ज्ञान दोनों स्पष्ट रूप से समझ में आए। गीता में कृष्ण का चित्र और उसी पर त्रिमूर्ति का चित्र होना भी मनुष्यों को सिखाने में सहजता लाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे यहाँ ब्राह्मण रूप में हैं और ब्रह्मा स्वयं सूक्ष्म वतन में नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः। देवता वही हैं जो यहाँ राज्य करते थे। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों का चित्र और उनका स्थान स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए ताकि सिखाने की प्रक्रिया सरल हो। पहले अल्फा स्तर को सिद्ध करो, फिर सारी बातें सहज और स्पष्ट रूप से आत्मा तक पहुंच जाएंगी। बाबा कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए अनेक बिंदु हैं और सभी धर्म स्थापक अपने अपने धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। परमपिता स्वयं स्थापना और विनाश दोनों का कार्य करते हैं और यह सब पूर्णतः नाटक के अनुसार ही घटित होता है। ब्रह्मा या विष्णु सूक्ष्म वतन में कुछ बोल नहीं सकते। यही बातें समझने योग्य हैं। जब तुम यहाँ ज्ञान ग्रहण कर लेते हो तो वह ऊपर की कक्षा में ट्रांसफर हो जाता है और नया कमरा मिलता है, क्योंकि मूल वतन में किसी के लिए बैठने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले मूल बात पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह हमेशा समान रहती है। जैसे कल्प पहले भी ऐसे ही घटित हुए थे, वैसे ही सेमिनार और अन्य घटनाएं भी कल्प पहले हो चुकी हैं। आज का जो अनुभव हुआ वह अच्छा हुआ और भविष्य में भी वैसा ही होगा। इसी तरह लगातार अपनी धारणा को पक्का बनाते रहो। बाबा ने कहा था, मैगजीन में भी यह डालो कि यह लड़ाई कोई नई नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी यही हुआ था और यह ज्ञान केवल तुम ही समझ सकते हो। बाहरी लोग इस ज्ञान को तुरंत नहीं समझ पाएंगे। वे केवल कहेंगे, वाह कितनी अद्भुत बातें हैं, कभी जाकर समझेंगे। शिव भगवानुवाज बच्चों से यही कहते हैं कि अक्षरों और नामों में छुपा रहस्य तभी समझ में आएगा जब आत्मा पूरी तरह जागृत होगी। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचे जाते हैं और ब्राह्मण देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं। पर कौन से ब्राह्मण? वही जो ब्रह्मा की औलाद हैं और जिन्होंने अपने कुल और परंपरा को समझा। तुम तो सीधे बाप के बच्चे हो और बाप स्वयं ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर रूपी माध्यम कहाँ से आता। इसलिए यह ज्ञान ब्राह्मण समझ पाएंगे, सन्यासी नहीं। जैसे अजमेर में ब्राह्मण रहते हैं और हरिद्वार में केवल सन्यासी, वैसे ही पंडे भौतिक रूप से ब्राह्मण होते हैं लेकिन अक्सर वे भूखे रहते हैं। अब तुम मात्र जिस्मानी पंडे नहीं बल्कि रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा नाम भी पंडा है और तुम्हें अपनी पांडव सेना और उसका महत्व भी समझना होगा जो अभी अधिकांश को स्पष्ट नहीं है। बाबा पांडवों के सर्वोच्च नेता हैं और कहते हैं, हे बच्चे, मामेकम को याद करो, तभी सारे विक्रम नष्ट होंगे और आत्माएं अपने सच्चे घर लौट जाएंगी। इसके बाद शुरू होती है अमरपुरी की अद्भुत यात्रा, मूल वतन की वह महान यात्रा जहाँ सभी आत्माएं शामिल होंगी। जैसे मक्खियों का झुंड अपनी रानी के पीछे चलता है, वैसे ही सभी आत्माएं शिव की रूहानी बारात में शामिल होकर चलेंगी। इस बारात में तुम सब दुल्हने हो और बाबा स्वयं दूल्हा बनकर सबको अपने घर ले जा रहे हैं। बाबा हम बच्चों को कितने स्नेहपूर्वक यह बताते हैं कि यह केवल भौतिक नहीं बल्कि रूहानी विवाह समान बारात है जो हमें हमारे पवित्र और शाश्वत घर परम धाम तक ले जाएगी। बाबा कहते हैं कि यदि तुम आत्माएं शुद्ध और तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारा श्रृंगार कर सजा कर ही साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। जीवन तो निश्चित ही समाप्त होना है। जैसे काशी के कलवट में मनुष्य मरते हैं और कुछ ही क्षणों में अपने कर्मों की सजा भोग लेते हैं, चिल्लाते हैं और दुख महसूस करते हैं। यह वही अनुभव है जो जन्म जन्मांतर के पापों के परिणाम स्वरूप आता है।
जितनी सजाएं भोगेंगे उतना उनका आध्यात्मिक पद घट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, योग बल और स्मरण शक्ति से अपने कर्मों का हिसाब किताब स्वयं रखो और याददाश्त में जमा करते जाओ। ज्ञान सरल और सहज है, बस अब हर कर्म में ज्ञान युक्त होने की आवश्यकता है। दान भी केवल योग्य पात्र को देना चाहिए, क्योंकि यदि पापात्माओं को दिया गया तो उसका प्रभाव वापस देने वाले पर भी पड़ता है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि जो आत्माएं पाप के मार्ग पर चल रही हैं उन्हें कभी भी दान या सहयोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी उनके द्वारा प्राप्त होगा वह फिर किसी अधर्म या पाप में खर्च हो सकता है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो पाप आत्माओं को पैसा या संसाधन देते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा कतई नहीं करना है। सच्चा ज्ञान यही सिखाता है कि दान और सहायता केवल उन आत्माओं को दें जो पुण्य और धर्म के मार्ग पर चल रही हैं, ताकि तुम्हारा योगदान सही दिशा में फल दे और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बने। इस संपूर्ण मुरली से निकलने वाला मुख्य सार यही है कि अब हर कर्म में ज्ञान और श्रीमत को आधार बनाना अत्यंत आवश्यक है। पहला बिंदु यह है कि हर कार्य में समझदारी और योग बल का प्रयोग करें। दान केवल योग्य पात्र को दें और पाप आत्माओं से किसी भी प्रकार की लेन देन न करें। साथ ही अपने पुराने कर्मों और पापों का हिसाब किताब योग बल और स्मरण शक्ति से चुकता करना चाहिए, ताकि आत्मा का खाता साफ और निर्मल रहे। दूसरा बिंदु यह है कि अपार आनंद में रहने के लिए आत्मा को स्वयं से यह संवाद करना चाहिए, बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, हमारी झोली भरने, पहले शांति धाम ले जाने और फिर हमारी दिव्य राजधानी में पहुंचाने। इसका भाव यह है कि जब हम सदा दिल से बाबा से जुड़ते हैं और उनका सच्चा स्मरण करते हैं, तभी हमारी आत्मा में स्थायी और सहज आनंद उत्पन्न होता है। आज का वरदान यह है कि हम समस्याओं को समाधान में बदलने की शक्ति हासिल कर सकते हैं। यह आशीर्वाद विश्व कल्याणी का है। बाबा कहते हैं, मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना और उच्चतम कामना के संस्कारों को आत्मसात करो। जब हम इन दिव्य संस्कारों को अपने भीतर विकसित करेंगे तो निचले और सीमित संस्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं अपने आप समाधान में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय गंवाने की बजाय विजयी भावनाओं और संस्कारों को आत्मसात करो। अपनी सारी ऊर्जा सेवा और सकारात्मक कार्यों में लगाओ, जिससे कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएं। समस्याओं में उलझने के बजाय दान और वरदान देना सीखो, क्योंकि यही मार्ग आत्मा के ग्रहण और पापों को स्वतः समाप्त कर देता है। आज का संदेश यही है, किसी की कमी या कमजोरियों को देखने के बजाय खुद गुणों का प्रतीक बनो और दूसरों के गुणों को ही देखकर उनकी प्रशंसा करो। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति माता पिता और बाप दादा का स्नेहपूर्ण याद प्यार, गुड मॉर्निंग और आदरपूर्वक नमस्ते। हम अपने रूहानी माता पिता और बाप दादा को याद करते हुए उन्हें सच्चे दिल से प्रणाम और सम्मान देते हैं। ओम शांति।